सुदामा जी का चरित्र किस प्रकार है। नरोत्तम दास जी ने जिस प्रकार से लिखा है उसी प्रकार से गा रहे हैं। कृपा करके अपना आशीर्वाद जरूर दीजिए। तो शुरुआत ऐसे है कि श्री गणेश सुमिरन करूं, उपजे बुद्धि प्रकाश, सो चरित्र वर्णन करूं, जासो दारिद्रनाथ। कि श्री गणेश भगवान का सुमिरन करके मैं उस चरित्र का वर्णन करता हूँ जिससे बुद्धि का प्रकाश हो और दरिद्रता का नाश हो। जो गंगा जल पान ते पावत पद निर्वाण, तेव सिंदूर मुख बात ते मूढ़ होत बुद्धिवान। कि जैसे गंगा जल का पान करने से निर्वाण पद यानी मुक्ति की प्राप्ति होती है, वैसे ही सिंदूर मुख की बात यानी गणेश भगवान की बात यानी गणेश भगवान को प्रणाम करने से ही मूर्ख भी बुद्धिमान हो जाता है। कृष्ण मित्र के जन्म को ताको वर्णन कीन, सुख संपत्ति माया मिलय, सो उपदेश जो दीन। विप्र सुदामा बसत हैं सदा आपने धाम, भिक्षा करि भोजन करें ये जपय हरि नाम। कि विप्र सुदामा अपने धाम अपने घर में बसते हैं और भिक्षा करके भोजन करते हैं और भगवान का हृदय से जप करते हैं, भगवान को हृदय से याद करते हैं। ताकि धरनी पतिव्रता गहे वेद की रीत, सुलझ सुशील सुबुद्धियति पति सेवा में प्रीत। उनकी पत्नी बड़ी ही पतिव्रता है जो वेद की रीत का पालन करती हैं, जो सुलझ हैं जिनमें लज्जा है, जो लज्जावान हैं, जो सुशील हैं, सुबुद्धि हैं और पति की सेवा में जिनकी अति प्रीति है। कही सुदामा एक दिन कृष्ण हमारे मित्र, करत रहित उपदेश ही दिय ऐसो परम विचित्र। एक दिन सुदामा जी ने कहा कि कृष्ण हमारे मित्र हैं और कई सारी विचित्र कथाएं कह करके अपनी पत्नी को बताने लगे कि कृष्ण हमारे मित्र हैं, उन्होंने क्या क्या किया था। महाराज जिनके हितु है हरि हरि यदुकुल चंदु, ते दारिद्र संताप ते रहे न क्यों निर्द्वंद। तो उनकी पत्नी कहती है कि हे पतिदेव, महाराज जिनके हितु हैं, यदुकुल चंद ही जिसके हितु हैं, वो दरिद्रता के संताप से निर्द्वंद क्यों नहीं हो जाता। कहें सुदामा वाम सुन वृथा और सब भोग, सत्य भजन भगवान को धर्म सहित जप जो। सुदामा दास जी कहते हैं कि अरे पत्नी सुनो कि सब भोग और विलास वृथा है, व्यर्थ है। सत्य सिर्फ भगवान का भजन है और भगवान का प्रेम से जप और योग है। अब कृष्ण भगवान का वर्णन है कि लोचन कमल दुख मोचन तिलक भाल, श्रवण कुंडल मुकुट धरे माथ हैं, ओढ़े पीत वसन गरे में बैजंती माल, शंख चक्र गदा पदम धरे हाथ हैं। कहत नरोत्तम संदीपनी गुरु के पास, तुम्हें कहत हम पढ़े एक साथ हैं। द्वारिका के गए हरि दारिद्र हरेंगे पिय, द्वारिका के नाथ हुए अनाथन के नाथ हैं। क्या वर्णन है कि लोचन कमल दुख मोचन तिलक भाल, उनके जिनके लोचन यानी जिनकी आंखें कमल के समान हैं, खिले हुए कमल के समान हैं, जिनका तिलक जिन्होंने जो तिलक कर रखा है जो कृष्ण भगवान ने, वह दुख को हरने वाला तिलक कर रखा है, जिनके कानों के कुंडल बहुत सुशोभित हैं और माथे पे मुकुट रखा हुआ है, ऐसे प्रभु बड़े ही सुंदर सुशोभित हैं, जो पीत वसन धारण करते हैं और गले में वैजंती माला पहनते हैं, शंख चक्र गदा पद्म अपने हाथ में रखते हैं। नरोत्तम दास जी कहते हैं कि उनकी पत्नी क्या बता रही है सुदामा जी की, आप ही ने कहा था कि संदीपनी गुरु के पास हम एक साथ पढ़े हैं। हे प्रिय, अगर आप द्वारका जाओगे तो हमारी सारी दरिद्रता प्रभु हर लेंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। और आगे सुदामा जी क्या कहते हैं कि शिक्षक हो सिगरे जग को तीयता को कहाँ अब देती है शिक्षा, जे तपते पर लोग सुधारत, संपत्ति की दिन के नहीं इच्छा। मेरे ही ये हरि के पद पंकज 12,000 ले देखो परीक्षा, औरन को धन चाहिए बावरी, ब्राह्मण को धन केवल भिक्षा। औरन को धन चाहिए बावरी, ब्राह्मण को धन केवल भिक्षा। अब
सुदामा जी क्या कहते हैं कि जो सारे जगत के शिक्षक हैं, ब्राह्मण जो सारे जगत के शिक्षक है, तुम उनको क्या शिक्षा दे रही हो? जो तप करके स्वयं तप करके सब अपना परलोक सुधारते हैं और दूसरों को शिक्षा देते हैं, वह धन की इच्छा नहीं करते। मेरे लिए तो भगवान के भजन के अलावा कुछ भी व्यर्थ है। भगवान का भजन ही मेरे लिए सब कुछ है। तुम चाहो तो 1000 बार मेरी परीक्षा लेकर के देख लो। और धन की इच्छा तो और को करना चाहिए। ब्राह्मण के लिए तो धन सिर्फ भिक्षा है। जो भी वह भिक्षा में पा जाता है वही उसके लिए सबसे बड़ी संपत्ति है। और ब्राह्मण के पास सबसे बड़ी संपत्ति बस भगवान का सुमिरन है और भगवान का ध्यान है। दानी बड़े तिहु लोकन में जग जीवत नाम सदा जिन को लय दीनन की सुधि लेत भली विधि सिद्ध करो प्रिय मेरो मतोलय। दीन दयाल के द्वार न जात हूँ और के द्वार पे दीन हो बोले। त्रिजदुनाथ के जातु ही तू सो तिपहन क्यों कन मांगत डोले। श्री जदुनाथ के जाके ही तू सो तिपहन क्यों कन मांगत डोले। उनकी पत्नी क्या कहती हैं कि जो तीनों लोकों में सबसे बड़े दानी हैं, जिनका नाम लेने से जगत में सारे जीवन संपन्न हैं, सारे जीव जिनका नाम लेकर के जीवित हैं, जो अपने दीनों की सुधि लेते हैं, जो सबको प्रिय है, वही परम प्रिय आपके भगवान आपके मित्र हैं। और आप उन दीन दयालु के घर पे नहीं जाते हैं और ब्राह्मण होकर के दूसरों से मांगते फिरते हैं। इससे अच्छा है कि आप भगवान के पास ही जाइए। औरों के द्वार पे जाने से अच्छा है आप भगवान से ही जाकर के मांगिए जो मांगना है। फिर उनकी पत्नी आगे क्या समझाती हैं कि क्षत्रिय के बन युद्ध जुआ सज बाज चढ़े गजराज नहीं। बैस के बानिज और कृषिपन सुदुख सेवन साजन ही। विप्रन के पन हो जो यही सुख संपत्ति को कछु काज नहीं। कै पड़ियों के तपहन के कन मांगत भाजन लाज नहीं। कै पड़ियों के तपहन है कन मांगत भाजन लाज नहीं। उनकी पत्नी क्या कहती हैं कि क्षत्रियों के लिए यही प्रण है कि वह युद्ध और जुआ खेलते हैं, युद्ध करते हैं और जुआ खेलते हैं, वह उनको साजिद है। और जो वैश्य हैं उनको कृषि और धन सुशोभित होता है, और जो शूद्र हैं उनका धन सेवन है, यानी वो सबकी सेवा करते हैं। और विप्र का अगर धन से कुछ काज नहीं है तब भी आप जो है किसी और से मांगने के बजाय ईश्वर से ही क्यों नहीं धन की इच्छा करते हैं। जो भी धन है वही प्रभु का भजन है, और अगर आप प्रभु से ही वह मांगे तो सबसे अच्छा है। आगे है सुदामा जी क्या कहते हैं, छाड़ी सब जग तो ही लगी बक आठों जाम यही जिय ठानी। जाती है दह लदाए लठा भरी लह लदाए यही जिय जानी। पैहों कहते अटारी अटा जिनके विधि दीनी है टूटी सी छानी। जो पे दारिद्र लिखो लीलार तो काहू से मेटी न जात अयानी। जो पे दारिद्र लिखो लीलार है तो काहू पे जाति न जानी। अब क्या कहते हैं कि तुम्हें आठों याम यही लगा है कि द्वारका चले जाओ, द्वारका चले जाओ। आठों याम यही कह रही हो कि जाते ही जैसे भगवान मुझे लदा करके लठा भर लदा देंगे और तुम भी लठा भर के ले लेना, कि वो लदा करके सब कुछ दे देंगे और तुम लदा करके ले लेना। जब भगवान ने ही मेरी किस्मत में टूटी हुई छानी लिखी हुई है, टूटी हुई मड़ई लिखी हुई है, तो फिर मुझे कहाँ से जो है अटारी अटा मिल जाएगा। जो भगवान ने लिख दिया है उसे कोई नहीं मिटा सकता। अब उनकी पत्नी क्या कहती हैं कि पूरन पैज करी प्रहलाद की खम्भ सो बांधु पिताजी बेरे। द्रौपदी ध्यान धरो जब ही तब ही पटिकोर लगे चहु फेरे।
ग्राहते छूट गयंद गयो प्रिय, याहू सुहनिस चजिय मेरे। ऐसे दरिद्र हजार हरे वो, कृपा निधान लोचन के हेरे। ऐसे दरिद्र हजार हरे वो, कृपा निधान लोचन के कोरे। उनकी पत्नी क्या कहती है कि पूजन पैर करी प्रहलाद। जब प्रहलाद ने भगवान का पूजन किया तो उनके पिता ने उनको खंभे से बांध दिया। जब द्रौपदी ने उनका ध्यान किया तब वहीं उनके चारों ओर इतने सारे कपड़े वस्त्र हो गए कि उनके वस्त्र कभी खत्म नहीं हो रहे थे। और गयंद जब ग्राह ने पकड़ लिया था उनका पैर, तब भी भगवान ने उनकी रक्षा की थी। इसी से मेरे हृदय में निश्चय है कि भगवान आपकी भी रक्षा जरूर करेंगे। ऐसे हजारों दरिद्र को वो कृपा निधान एक बार देख लेते हैं तो उनकी दरिद्रता हर लेते हैं। ऐसे भगवान के पास आपको जाना चाहिए। और आगे क्या कहती हैं कि चकवे चोरी रहे चकी से, ताहा के भूले से भूप की तेन गिनाऊं। देव गंधर्व और किन्नर जछ से, सांझ लौठाड़े रहे जिय ठाऊं। ते दरबार बिल क्यों नहीं, अब तो ही कहा कही के समझाऊं। रोकिए लोकन के मुखिया, ताहा दुखिया के में पैरन पाऊं। रोकिए लोकन के मुखिया, ताहा दुखिया के में पैरन पाऊं। कि जहाँ पे भूप राजा के राजा जिनके लिए खड़े रहते हैं, देखते रहते हैं चकवे की तरह, अब भगवान दर्शन देंगे। देव गंधर्व जच सांझ से लेके सवेरे तक, सुबह से लेके शाम तक जहाँ ठाड़े रहते हैं कि भगवान के दर्शन हो जाएं, उस दरबार में तुम जा नहीं रहे हो। और जो लोग उस भगवान से मांगते हैं, उन भगवान से मांगने वाले के पास आप जा कर के पैरों पड़ते हैं, उनसे भिक्षा मांगते हैं। अब मैं आपको कैसे समझाऊं कि भगवान के पास जाइए, ना कि उनके पास जो खुद दुखी होकर के भगवान से मांगते हैं। और आगे कहती हैं कि भूप से भूप अनेक खरे रहो, ठाड़े रहो तिम चकवे भारी। देव गंधर्व और किन्नर जछ, मेलो करम तिन के अधिकारी। अंतर्यामी ते आप ही जानी हो, मानव यही सीखी आज हमारी। द्वारिका नाथ के द्वार गए सब ते सुधी, पहले ले हो तिहारी। द्वारका नाथ के द्वार गए सब ते सुधी, ले हो पहले तिहारी। उनकी पत्नी कहती हैं कि भूल से भूप अनेक खड़े रहे। वहाँ पे कितने ही भूप, कितने ही राजा जाकर के खड़े रहे और उनको देखते रहते हैं। देव गंधर्व जच जिनके सामने खड़े रहते हैं, जिनको याद करते रहते हैं, जिनकी इच्छा रखते हैं। अंतर्यामी प्रभु आपको ऐसे ही जान लेंगे कि आप कितने दुखी हैं। आप द्वारका जाएंगे और जाते ही भगवान सबसे पहले आपकी सुधि लेंगे, सबसे पहले आपसे मिलाप करेंगे कि आप उनके द्वार आए हैं, आप उनके मित्र हैं। इसलिए आपको द्वारका नाथ के धाम पे जाना चाहिए। दीन दयाल को ऐसो ही द्वार है, दीनन की सुधि लेत सदाई। द्रौपदी तय गज तय प्रहलाद, जानी परी न विलंब लगाई। यहाँ ते भावती मोर मनोदीन था, जो निभ है जैसी आई। जो ब्रज राज सो प्रीति नहीं, कहे काज सुरे सहु की ठकुराई। जो ब्रज राज सो प्रीति नहीं, कहे काज सुरे सहु की ठकुराई। तो आगे क्या है कि दीन दयाल का ऐसा द्वार है कि जाते ही वह सबकी सुधि लेते हैं, सबसे पूछते हैं कि वह कैसे हैं। द्रौपदी और गज और प्रहलाद कि उन्होंने तुरंत दुख हरी, तुरंत पीड़ा हरी, उन्होंने कोई विलंब, कोई देर नहीं लगाई है। इसी से मेरे मन में दीनता भाती है कि भगवान मुझ पर भी कृपा करेंगे। जो ब्रजराज से अगर मैंने प्रीति नहीं की, सुदामा जी क्या कहते हैं कि जो ब्रजराज से, जो भगवान से ही मैंने प्रीति, सच्ची प्रीति नहीं करी, तो मैं जा करके अगर ठकुराई मांग भी लूँ तो ऐसी प्रीति का क्या मतलब है। ऐसी ठकुराई मुझे नहीं चाहिए। तो कही नीक सुनी बात हित ही की, यही रीति मित्र की नीति। प्रीति सरसाइये चित्त के मिले थे चित्त धाइये। परस्पर मित्र के जो जेइये तो आप हूँ जेवाइये। वे हैं महाराज जोर बैठत समाज भूप, तहाँ यही रूप जाय कहा सकुचाइये।
दुख सुख के दिन तो अब कटे ही बनेंगे भूले, विपत परे जो मित्र मित्र के द्वार न जाइए। वह क्या कहते हैं सुदामा जी, तुमने तो बात सही कही कि मित्र के पास जाना चाहिए, पर चित्त मिले तब मित्र के पास जाइए और मित्र से अगर आप भोजन कर रहे हैं तो मित्र को भी भोजन करवाइए, यही रीति है। वे तो सारे समाज, सारे महाराजाओं के समाज को रोक करके सारे महाराजाओं के साथ बैठ करके अपना समाज चला रहे हैं। वे भगवान कहाँ जाते हुए मुझे सकुचाना नहीं चाहिए, पर फिर भी जैसा उन्होंने दिया है, जैसा उन्होंने किया है मेरे लिए उतना बहुत है। इसलिए मित्र के द्वार पर दुख लेकर के जाने से अच्छा है कि अगर मेरा पेट भर रहा है तो उसी में बहुत कुछ है। प्रण के भगत जगत के विदित बंधु लेत सब की ही सुधि, ऐसे महादानी हैं। पढ़े एक चट सार कही तुम कई बार लोचन अपार वे, तुम्हें पहचानी है एक दिन बंधु कृपा सिंधु के गुरु बंधु। तुम समको दीन जाहि निज जिय जानी है, नाम लेत चौगुनी गए द्वार सौगुनी, देखत सहस्त्र गुनी पीत प्रभु मानी है। अब उनकी पत्नी क्या कहती है, विप्रन के भगत जगत के विदित बंधु, कि जो विप्रों के भगत हैं वो भगवान जो सबकी सुधि लेते हैं, जो महादानी हैं, ऐसे भगवान के साथ तुम एक साथ पढ़े हो, वो जाते ही तुम्हें पहचान लेंगे। ऐसे दीन बंधु कृपा के सिंधु भगवान जो आपके साथ पढ़े हैं गुरु के पास, वो आपके गुरु बंधु हैं, उनके पास जरूर जाना चाहिए। जिनका नाम लेते ही 4 गुना और जिनके पास जाते ही, जिनके द्वार जाते ही 100 गुना और जिनको देखते ही सहस्त्र गुण यानी 1000 गुना प्रेम मिलता है, प्रीति मिलती है, ऐसे प्रभु के पास आपको जाना ही चाहिए। यहाँ पे चटसार का मतलब गुरु गृह है कि भगवान के घर पे, जहाँ पे गुरु की शिक्षा में आप दोनों एक साथ पढ़े थे, भगवान और आप, वहाँ उस गुरु गृह में आप गुरु बंधु दोनों एक साथ पढ़े हैं, तो वहाँ आपको जाना चाहिए कि द्वारका में जा करके आप भगवान से प्रीति कीजिए। प्रीति में चूक नहीं उनके हरि मोह मिली है, उठी कंठ लगाए द्वार गए कछु दे हैं पैदे हैं वे, द्वारिका द्वारिका जो सब लायक जय विधि, बीत गए पन दया तो पहुँचे बिरधापन, आए के जीवन शेष आहे दिन के तिक हो, हरि से कना उड़ो जाए के जीवन शेष आहे दिन के तिक हो, हरि से कना उड़ो जाएगे। सुदामा जी कहते हैं कि उनकी प्रीति में कोई चूक नहीं है, मैं मानता हूँ कि वो भगवान है और उनकी प्रीति में कोई चूक नहीं है। जैसे ही मैं जाऊँगा वे भगवान मुझे गले लगा लेंगे, उठ करके कंठ लगा लेंगे, अपने गले से लगा लेंगे, कुछ दे न दें पर द्वारका जाने पर भगवान मुझे अपना जरूर लेंगे। मैं मानता हूँ जो विधि ने बना दिया है, तो अब उस विधि के विधान से मेरा भी चौथापन आ गया है। अब बताओ जीवन में इतने कितने दिन शेष हैं कि मैं जा करके भगवान से सब कुछ मांगूं कि अब मेरा वृद्धापन कट जाए। इससे तो अच्छा है कि मैं यह वृद्धापन ऐसे ही काट लूं कि भगवान का भजन करता रहूं, जो कुछ भिक्षा में मिल रहा है वही मांगता रहूं, उसी से अपना जीवन यापन करूं। आगे है, हूँ जो कनावड़ो 12,000 जो नहीं तू दीन दयाल सो पाइए, तीनों लोक के ठाकुर जे तिनके दरबार न जात ल जाइए। मेरी कही जिय में धरी के प्रभु भूल के और न प्रसंग चलाइए। क्या? मेरी कही जिय में धरी के प्रिय भूल के और न प्रसंग चलाइए। और के द्वार दुकान कहाँ प्रिय द्वारका नाथ के द्वार सिधाइए। और के द्वार जो काज कहाँ प्रिय द्वारका नाथ के द्वार सिधाइए। वो उनकी पत्नी क्या कहती है कि मैं कहाँ कह रही हूँ कि आप जा करके बहुत कुछ मांग लीजिए, मैं तो कह रही हूँ कि बस आप दीन दयालु भगवान के पास जाइए, जो तीनों लोक के ठाकुर हैं, उनके द्वार पे जाते हुए आपको क्यों लज्जा आ रही है? वो तो भगवान है ही। और अब और कोई बात मत कीजिए हमसे, और इस प्रसंग को, इस बात को और मत बढ़ाइए। आप बस द्वारका जाइए, भगवान के पास जाइए, भगवान के दर्शन कीजिए। मेरी यही इच्छा है कि आप द्वारका जाइए। आगे है कि अब सुदामा दास जी क्या कहते हैं, विप्र सुदामा क्या कहते हैं कि द्वारिका जाहूँ जो 8 याम यही झक तेरी,
जो ना कहो करी हूँ तो बड़ो दुख, जय हूँ कहाँ आपनी गति हेरे। द्वार खड़े प्रभु के छरिया तहाँ, भूपत जात न पावत नेरे। पंच सुपारी तो देखी बिचारी के, भेंट को चार न चाउर मेरे। पंच सुपारी ते देखो बिचारी के, भेंट को चारी न चाउर मेरे। सुदामा दास जी कहते हैं कि द्वारका जाइए, द्वारका जाइए, आठों याम तुम यही कहे जा रही हो कि द्वारका चले जाइए, और जो तुम्हारा कहा ना करूं तो मुझे बताओ कि मैं कहाँ जाऊंगा। कि मतलब घर में ही पत्नी है, पत्नी आठों याम यही कह रही है कि द्वारका चले जाइए, द्वारका चले जाइए, प्रभु से मिल के आइए। और अगर नहीं जाऊंगा तो पत्नी घर में ही है, वह बार बार कहती रहेगी अपनी गति हेरे कहाँ जाऊंगा। मतलब अब जो है क्या मांगूंगा भगवान से, और क्या मांगूं जब तुम घर में ही हो, तुम आठों याम यही कह रही हो, तो मैं कहाँ जाऊंगा। मतलब पत्नी से ही लड़ करके मैं कहाँ रहूंगा। इससे अच्छा है कि मैं द्वारका जाने को तैयार हूँ, पर एक बार और विचार करके देखो कि भूपति यानी भगवान के दरवाजे पर ही द्वारपाल खड़ा होगा, उसको जा करके मैं क्या कहूँगा कि मैं भगवान का मित्र हूँ। एक बार और विचार कर लो कि मेरे घर में जहाँ चावल भी नहीं है कि मैं भगवान को भेंट कर सकूं, वहाँ तुम कह रही हो कि भगवान से मिलने को जाऊं। जिस भगवान से मैं मिलने जा रहा हूँ उनके राज दरबार में इतने बड़े बड़े राजा पहले से ही विद्यमान हैं, पहले से ही बैठे हुए हैं। तुम कह रही हो कि उनके पास जा करके मिलूं, और मेरे पास 4 चावल भी नहीं है कि मैं भगवान को भेंट कर सकूं। तो बताओ मैं किस प्रकार से जाऊं। यह सुन के तब ब्राह्मणी गई पड़ोसिन पास, और शेर चाउर लिए आई सहित हुलास। कि यह सुनते ही वह ब्राह्मणी यानी सुदामा जी की पत्नी अपने पड़ोसन के पास गई और पाव शेर चाउर लेकर के उनसे आई। सिद्ध करी गणपति सुमिर, बांध दुपटिया खोट, मांगत घात चले तहाँ, मार्ग बाली बूट। अब क्या हुआ कि उनकी पत्नी गई, पाव शेर भर चावल अपने पड़ोसन से मांग लाई, और उसे सिद्ध कर गणेश भगवान का स्मरण करके और दुपटिया में बांध दिया, यानी उनके जो दुपट्टा था उसमें बांध करके उनको दे दिया, और कहा अब आप जाइए। और वो चल पड़े, मांगते खाते हुए वो भी घर से निकल पड़े सुदामा दास जी।